वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। देखिए, आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथ्स आता है तो गुणनखंडों की संख्या से जुड़ा 1 से 2 प्रश्न अक्सर देखने के लिए मिलता है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक ही वीडियो में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं गुणनखंडों की संख्या से लेकर के सब कॉन्सेप्ट आपको करा दिया जाएगा। आज की क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लास है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम की 4 क्लास कर रखी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस टॉपिक वाइज मैथ सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको 4 क्लासेस मिलेंगी नंबर सिस्टम को, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये क्लास देखिएगा, ज़्यादा अच्छा स्पष्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र दिया है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप हमें @study for civil services सर्च करके जरूर से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितने प्रकार के नोटिफिकेशन, जितने प्रकार के अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। आप प्ले स्टोर पर जा करके हमारा चैनल का एप्लीकेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, क्लास स्टार्ट करने पर अब हमें पहले स्लाइड में क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल, है ना। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ठीक। देखिए, अगर फैक्टर की बात करें ना, आपने एलसीएम और एचसीएफ नाम सुना होगा। एलसीएम, देखिए एलसीएम जब बोला जाता है तो एलसीएम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एचसीएफ क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, यहाँ से फैक्टर और मल्टीपल के बारे में एक डेटा याद रखिएगा। फैक्टर मतलब हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड ये इसका हिंदी होता है। और जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल को हिंदी में गुणक या गुणज कहा जाता है। अब दोनों में मेन डिफरेंस होता है क्या, देखिए फैक्टर्स का मतलब ये होता है ना कि दिए गए संख्या को, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने दिया 100, है ना, या अभी छोटा रखते हैं 10 ही रखते हैं, मैंने 10 रखा, ठीक। अब 10 को ना जो संख्या काट देगा, जैसे 1 से 10 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। तो ये जो संख्या दिए गए संख्या को काट सकता है उसे उसका फैक्टर कहते हैं। ये 4 ना इसके फैक्टर हैं। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मतलब गुणा कराया जाएगा। जैसे देखिए 10 आपने लिखा तो 10, 20, 30, 40 आप ऐसे लिखते जाएंगे, डॉट 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 डॉट, मतलब ये इसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि दिए गए संख्या में आप किसी संख्या से गुणा कराएंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीपल रहेगा। और फैक्टर का मतलब होता है कि दिए गए संख्या को कितनी संख्याएं काट सकती हैं। तो अब देखिए, जब फैक्टर्स की बात करेंगे ना तो फैक्टर्स की संख्या निश्चित होती है। इसकी संख्या फिक्स है कि किसी भी एक संख्या के लिए कुछ निश्चित फैक्टर बनेंगे, लेकिन मल्टीपल फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट हो जाता है ना। देखिए 10 में आप 1 का गुणा कराइए, 2 का कराइए, 3 का कराइए, 4, 5, 6, 7 ऐसे जाते रहेगा। तो आपको यहाँ पे अंतर समझ में आ चुका है। फैक्टर मतलब दिए गए संख्या को कितनी संख्याएं काट सकती हैं, वही उसका फैक्टर होता है। और मल्टीपल की बात करेंगे तो दिए गए संख्या में किसी भी संख्या से गुणा कराने पर जो परिणाम आपको मिलता है उसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं। फैक्टर्स की संख्या निश्चित होती है, जबकि मल्टीपल की संख्या अनिश्चित होती है। आप जितने मल्टीपल चाहें उतने मल्टीपल बना सकते हैं। अब पेपर में क्या आता है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद पूछता है नंबर ऑफ इवन मतलब सम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें बनती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला स्लाइड यहाँ पर हम लोगों के सामने नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो आप उसको टोटल मान के चलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग बाद में टैकल करेंगे। पहले देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर बोलेगा आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखा है, अगर 100 लिखा है तो 100 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब इसको प्राइम टर्म में तोड़ेंगे। तो देखिए 100 को आप लिखेंगे 2, 2 ना 4, 5 से 20 और 5 से 100, ठीक। आपने ऐसे तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अगला स्टेप क्या होगा कि सभी प्राइम फैक्टर को पावर के रूप में सेट करेंगे। जैसे देखिए 2 के पावर 2 मिलेगा, ठीक, और 5 के पावर 2 मिलेगा।
इतना मिल गया। अब क्या करना है देखिए, अब इसके बाद ना ये जो पावर है, पावर यहाँ पे पावर को हम ए बी मानते हैं, ए बी डिनोट करके चलते हैं, तो आप लिखेंगे a+1 b+1, अगर और भी रहेगा तो आप लिखेंगे c+1, है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही टोटल नंबर आप इसके फैक्टर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9। 100 के ना 9 फैक्टर है, मतलब 9 ऐसी संख्या है जो 100 को काट सकती है। चलिए हम लोग ढूंढ के देखते हैं कि 9 संख्या क्या क्या है। देखिए अगर 100 की बात करेंगे तो 100 को कौन कौन काटेगा, देखिए 100 1 से कट जाएगा आराम से, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। अब ये कैसे पता चल रहा है कट जाएगा, इसके लिए मैंने डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 के बाद 6 7 8 9, फिर 10 से कटेगा, 10 के बाद 20 से कटेगा, है ना, 20 के बाद 25 से कटेगा, 25 के बाद 50 से कटेगा, और 50 के बाद 100 से कटेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो निकालने का तरीका आपको क्लियर हो चुका है। आपको क्या करना है, जब कभी भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेना है, और प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको पावर मिलेगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, a+1 b+1 c+1 डॉट डॉट डॉट, ये जो ए बी सी है ये नंबर ऑफ पावर है, मतलब जो भी पावर आ रहा है 1 2 3 जितना भी आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ज़्यादा अच्छा स्पष्ट होगा। देखिए 230 के आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। देखो 230 को आप कैसे तोड़ेंगे, अब तोड़ने का तरीका क्या होता है, चाहे तो आप भाग विधि से इस माध्यम से कर सकते हैं, बाकी अब आप इतने छोटे स्टैंडर्ड पे नहीं है कि आपको भाग विधि करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। देखिए आप 210 को ऐसे लिख सकते हैं 21 गुणे 10, है ना, 21 गुणे 10 हो जाएगा। अब 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, है ना, आपने ऐसे लिख लिया, ये पूरा का पूरा फैक्टर आ गया। अब देखिए ये सब प्राइम है, इसके पावर 3 के पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और इसका भी पावर 1 है। अब पावर में आपको +1 करना है तो आप लिखेंगे 1 + 1, मतलब देखिए यहाँ पे 2 मिल जाएगा, है ना, गुणे, फिर वापस से 2 मिल जाएगा, फिर से 2 मिल जाएगा, फिर से 2 मिल जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 210 के जो टोटल फैक्टर्स होंगे ये 16 फैक्टर होंगे, मतलब 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 210 को पूरी तरीके से काट सकती है। अब आपको संख्या ढूंढने के लिए नहीं जाना है कि कौन कौन सी संख्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए 1550 दिया। अब 1550 को कैसे करना है, 1550 को आप तोड़ लीजिएगा 155 गुणे 10, है ना, इतना हो गया। अब 155 गुणे 10 को जब आप तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 31 गुणे 5, 31 पंचे 155 होता है, और वापस से 2 गुणे 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 5 का स्क्वायर है, और 31 के पावर 1 है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, और वापस 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 3 12, तो इसके जो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे ये 12 फैक्टर्स आपको मिल जाएगा। अब इस देखो 1728 को अगर हम लोग देखेंगे, 1728 के बारे में क्या है, अब आपको पता होगा 1728 12 का क्यूब होता है, ठीक। चलिए अब 12 का अगर क्यूब है तो देखिए इसको क्या किया जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 12 का क्यूब, या फिर 12 गुणे 12 गुणे 12, जैसी आपको सुविधा लगे, ठीक। अब 12 को आप तोड़ लेंगे 2 दूना 4 3 12, ठीक। अगर देखिए आप इसको आप बढ़ाकर लिखेंगे तो ऐसे बार बार लिखेगा, और अगर क्यूब रहेगा तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको आप देखेंगे तो 2 2 12, तो 2 का स्क्वायर, है ना, और वापस से एक पावर 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 है, मतलब यहाँ पे 3 1 का 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पावर 6 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 6 1 7 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 चौका 28, तो टोटल 28 फैक्टर्स होंगे 1728 के, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, इसका फार्मूला सीधा सीधा ये बनता है a+1 b+1 और c+1 डॉट डॉट डॉट, आगे जो भी आएगा d+1 e+1, और ये ABCD क्या है, ये इसके पावर्स हैं। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको निकालने होंगे तो आपको क्या करना होगा थोड़ा देखिए आप अगर जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपके पास ना 2 इकलौती ऐसी संख्या होती है जो सम होती है, ठीक। 2 इकलौती संख्या जो सम है। अब हमें क्या करना है, देखिए आप a+1 b+1 ऐसे आप करते जा रहे थे, है ना,
तो इसको अगर ओपन करेंगे ना, जैसे मान के चलिए पहली संख्या 2 के पावर 3 है, ठीक है मान लीजिए, तो 2 के पावर 3 का मतलब पता है क्या, 2 के पावर 0 रहा होगा, 2 के पावर 1 रहा होगा, 2 के पावर 2 रहा होगा। इसको ना अभी जब हम आपको सम पढ़ाएंगे फैक्टर्स का तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। इसका डायरेक्ट फार्मूला ये कहता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जो होता है ये होता है ए ब्रैकेट में b+1 c+1 डॉट डॉट डॉट, और ये ABC वही रहेगा जो आपने नंबर ऑफ मतलब पावर देखा था वही करना है, ठीक है। यहाँ पे बस ए में ना आपको एक नहीं जोड़ना है। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 540 को अगर हम लोग ओपन करेंगे, देखिए 540 क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिखेंगे 54 गुणे 10, है ना, या अपने सुविधा के हिसाब से जैसे आप तोड़ पाए उसको तोड़ लीजिएगा। 54 को क्या लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, है ना, 54 हो गया, और गुणे 2 गुणे 5, ये 540 आ गया। अब देखिए 2 और 2 2 बार है तो लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान 2 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप रखेंगे 2 और गुणे, देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 दूना 16, इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 16। 540 के कुल फैक्टर्स की संख्या है 16। देखिए 320 की बात करेंगे, 320 32 और 10 में तो टूटेगा। 32 की बात करेंगे तो 32 का मतलब होता है 2 के पावर 5, ये 32 हो जाएगा, और गुणे 2 पंचे 10, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया आपका, ये 2 के पावर 6 हो गया, पूरा के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 1, तो यहाँ पे a और गुणे b+1। ए का मान है 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए अब 750 की बात करेंगे, 750 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 750 तोड़ने का तरीका ये है 75 और गुणे में 10। 75 मतलब 3 गुणे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 गुणे 5, है ना। अब 2 को सामने कर लेंगे, 2 के पावर 1 है ना, गुणे 3 के पावर 1 है, और गुणे 5 का क्यूब है। देखिए आप फार्मूला लगाएंगे ए ब्रैकेट में b+1 c+1, है ना, ये तरीका रहेगा। तो ए का मान 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 1 का 8, तो इसके 8 फैक्टर्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है ये भी स्पष्ट हो गया, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब अगले स्लाइड पर आते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की। देखिए आपने जब इवन फैक्टर लिया तो ए के खाली एक टर्म को आप शामिल कर रहे थे। जब ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे ना तो ए के ये मतलब ए कहने का मतलब है कि शुरू में जो 2 मिला था, तो ए के किसी फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स डायरेक्ट फार्मूला होता है b+1 c+1 d+1, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए 1050 से 1050 को आप तोड़ लीजिएगा, 21 से भी टूटेगा, लेकिन अभी बेसिक से देखते हैं। देखिए आप 105 गुणे 10 ऐसे तोड़ेंगे। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 5 15 7 105 गुणे 2 और गुणे 5, ये पूरा फैक्टर हो गया। देखिए ये 2 सामने है तो 2 को रख लीजिएगा, 2 के पावर 1, है ना। फिर देखिए 3 के पावर 1, 5 का स्क्वायर और 7 के पावर 1। अब यहाँ पे क्या करना है, ए को नहीं शामिल करना है, मतलब 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ दीजिएगा। देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, तो 3 दूना 6 दूना 12, इसके कुल फैक्टर्स आ जाएंगे 12 फैक्टर होंगे। चलिए 686 की बात करते हैं। देखिए 686 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसको ये देखिएगा 2 गुणे 343, ठीक। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 3। अब 2 को शामिल ही नहीं करना है ना, 2 को नहीं शामिल करना है। यहाँ पे b की वैल्यू है 3, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल 4, ठीक। अब देखिए 1650 इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1650 को आप तोड़िएगा 165 गुणे 10, है ना। 165 में आपको क्या दिख रहा है, 165 को आप देखेंगे तो ये आपका है 15 गुणे 11, 15 गुणे 11 और गुणे 2 गुणे 5, है ना। अब 15 को 3 और 5 में आप तोड़ सकते हैं, तो आपका हो जाएगा देखिए 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 स्क्वायर और गुणे 11 के पावर 1, है ना, इतना बनेगा। देखिए 2 को छोड़ दीजिएगा, 2 को शामिल नहीं करना है ना। यहाँ पे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो इसके कुल फैक्टर्स हो जाएंगे 12। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या दिया हुआ है, अगले स्लाइड पे यहाँ पे आपके सामने ये डेटा है, आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, है ना। कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं उचित गुणनखंडों की संख्या, है ना। ये प्रॉपर फैक्टर इंग्लिश है, हिंदी में हो जाएगा उचित गुणनखंडों की संख्या, ये इसका हिंदी वर्जन होता है, गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए उचित गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें ना आप जब फैक्टर करेंगे, थोड़ा सा देख एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। आपने 100 का फैक्टर अभी पीछे निकाला था, आपको 9 फैक्टर मिले थे, 1 2 4 5 10 20 25
50 और 100, है ना। देखिए इसमें एक तो सबको काटते हैं, है ना, तो एक को छोड़ दिया जाएगा, और जो लास्ट है ये नंबर खुद से ही है ना, तो नंबर को भी छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जितने बचेंगे ना, सब आपके क्या रहेंगे, सब आपके रहेंगे यहाँ पे उचित फैक्टर या प्रॉपर फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर फैक्टर होता है, प्रॉपर फैक्टर का फार्मूला है, प्रॉपर फैक्टर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर माइनस 2, है ना। 2 क्यों माइनस करेंगे, एक को माइनस करते हैं और एक जो नंबर होता है खुद उसको माइनस करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बस आपको इतना करना है, जितने भी टोटल फैक्टर होंगे उसमें से 2 माइनस कर देना है। चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। देखिए 120 दिया, 120 को आप 12 गुणे 10 में तोड़ेंगे, 12 का मतलब 2 दूना 4 3 12, है ना। तो देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 3, और 10 को आप लिखेंगे 2 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर 1, है ना। अब टोटल फैक्टर्स आपको चाहिए, तो देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, है ना। क्यूब का मतलब देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 1 मतलब यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा। देखिए ये टोटल 16 आ गया। 16 तो इसके टोटल फैक्टर से, आपको टोटल फैक्टर नहीं चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो 16 में से 2 माइनस कर देंगे, 14 इसके प्रॉपर फैक्टर आंसर हो जाएगा। देखिए 450 की बात करेंगे, 450 कैसे टूटेगा, देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिरिक का 9, है ना। फिर देखिए 5 9 5 45, और यहाँ पे 5 स्क्वायर में डायरेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सामने लिख लेता हूँ 2, है ना। देखिए इसके अगर फैक्टर्स की बात करेंगे, 3 तिरिक का देखिए 3 यहाँ पे आएगा, 3 आएगा, 3 तिरिक का 9 दूना 18, 18 में से 2 गया 16, तो इसके भी फैक्टर्स हो जाएंगे 16 प्रॉपर। देखिए 1260 की बात करेंगे, 1260 कैसे टूटेगा, आप 10 को एक साइड में कर लेना, 126, है ना। अब 126 14 9 126 होता है ना, तो 2 गुणे 5 ये 10 आ गया। अब देखिए 14 को लिखेंगे 2 गुणे 7 और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, है ना। देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5 के पावर 1 और गुणे 7 के पावर 1, है ना। देखिए यहाँ पे 2 और 1 3, 3 तिरिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 में से 2 जाएगा 34, तो 34 इसके हो जाएंगे प्रॉपर फैक्टर। तो प्रॉपर फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, इसको भी आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या दिया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, आपको ना जो पावर होंगे, पावर, इन पावर को डायरेक्ट जोड़ देना है। आप सीधा सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। पिछली बार यूपीएससी 2023 का जो सी सेट हुआ था उसमें इस पैटर्न पे आधारित एक प्रश्न आया था, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो क्या करना है, देखिए 1728 है, 1728 की बात करेंगे, ये क्या होता है, 12 का क्यूब होता है ना, 12 का क्यूब है। अब 12 के क्यूब को अगर ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 3 के पावर 1 और इन सब का क्यूब कर देंगे, है ना, क्यूब कर देंगे। अब क्यूब करेंगे तो मिलेगा 2 के पावर 6 और 3 के पावर 3, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना, देखिए पावर का मान यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9, है ना। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स 9 है, ठीक। देखिए 1660 है, 1660 का मतलब क्या है, 166 गुणे 10, ये हो जाएगा, है ना। 166 को आपको तोड़ना है, तो 166 आप किस माध्यम से तोड़ेंगे, देखिए 166 को आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 83 इसमें टूटेगा, और फिर वापस से 2 गुणे 5 ये हो जाएगा, है ना। देखिए 2 का स्क्वायर 5 के पावर 1 और 83 के पावर 1, है ना। देखिए 83 प्राइम नंबर है तो ये टूटेगा नहीं। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए, तो 2 1 3 और 1 4, इसमें प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 4। इसके जो कुल प्राइम फैक्टर्स है उनकी संख्या 4 है, ठीक। अब देखिए ऐसे इसकी बात करेंगे, ठीक है, और 2480, देखिए 2480 में क्या हो जाएगा, 248 गुणे 10 में तोड़ लीजिएगा और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। एक आध क्वेश्चन आप खुद से ही कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे अब दिया है सम ऑफ फैक्टर्स, है ना। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसने पूछे जा सकते थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको सब करा दिया। अब बात हम लोग करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या किया जाता है, कैसे करना होता है, देखिए अगर कभी भी आपसे पूछ ले सम ऑफ फैक्टर्स ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, ठीक। मान लीजिए आपने लिया 15, है ना। 15 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये छोटा एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखिए 15 के फैक्टर्स को आप देखेंगे ना, तो 15 का फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा और खुद से 15 मिलेगा। अब आपसे बोल दिया गया कि बताइए इसका सम क्या होगा, तो आप आराम से जोड़ लेंगे, 3 1 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 15 24। इसका फैक्टर्स आपको 24 दिख रहा है, मतलब इसके फैक्टर का सम 24 दिख रहा है, ठीक। देखिए जैसे एक आग और एग्जाम्पल लेके दिखाते, देखिए आपने 20 लिया, 20 में आप क्या लिखेंगे, 1 2 4 5 10 और 20, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए 20 10 30 5 35 5 40 और 2 42, है ना, इतना दिख रहा है। तो आपने बेसिक तरीके से कर लिया, लेकिन जब नंबर बड़ा रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, देखिए आप ना जैसे आपने 15 को लिखा है ना, 15 का आप फैक्टर करेंगे तो आपको दिखेगा 3 गुणे 5, है ना, पावर 1 है ना।
20 का जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको दिखेगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर 1, है ना। अब देखिए ये 3 के पावर 1 तक गया ना, तो इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, है ना, 1 तक गया बस। देखिए 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, और इन सबको हल कर लेंगे। देखिए 3 के पावर 0 का मान 1 गुणे 3 प्लस 3 1 का 3, है ना। अगले कोष्टक में 5 के पावर 0 का मान 1 और प्लस में 5, देखिए 3 और 1 4 और गुणे 6, है ना। ये तरीका हो जाएगा। 6 चौका 24, देखिए यहाँ भी 24 आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, है ना, ये हो जाएगा। और फिर गुणे 5 के पावर 0 5 के पावर 1, देखिए इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 और 4 7 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 और 5 6 42 हो जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चन से ये समझ में आया कि इसको करने का तरीका क्या होता है। इनको करने का तरीका ये होता है ना कि जहां तक आपका पावर जाएगा, जहां तक भी, ठीक है, 2 के पावर मतलब जितना भी पावर बनेगा, पावर जितना भी बनेगा उसको आप चाहे बोल लीजिए 0 से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचेंगे, या फिर ऐसे लिख लेना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग 0 तक जाएंगे, है ना। ये सम करने का तरीका होता है और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने लिख दिया, छोटा ही क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, 200, है ना, 200 लिख दिया। मैंने बोला कि इसके फैक्टर्स का सम बताइए, ठीक। अब देखिए 200 के फैक्टर्स का सम आप कैसे करेंगे, 200 का गुणनखंड करना। देखिए 200 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 और पंचे 200 हो गया। आप लिखेंगे 2 का क्यूब और यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, इसको 2 का क्यूब है ना, तो आप लिखेंगे देखिए 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 0, यहाँ तक आ गए, है ना। अब देखिए इसके बाद 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 0। अब इन सबको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 आएगा प्लस यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, देखिए 5 बचे 25 प्लस 5 और प्लस 1, है ना। किसी भी संख्या का पावर हमेशा 0 होता है। तो देखिए 8 4 12 12 13 14 1 15 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे 25 5 30 और 1 31, है ना। 31 गुणे 15 आपको करना है, तो 31 में 15 का गुणा करेंगे, 31 दाम में 310 और यहाँ पे 155, है ना। इसको जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 465। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए करने का तरीका क्या है, आपको जो भी पावर होंगे पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है और 0 तक लेकर आना है, और अंतिम जो मतलब परिणाम मिलेगा उन अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए नंबर सम ऑफ फैक्टर्स रहा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा ना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपको ना क्या करना है, आपको इवन नंबर से। तो देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए जो 2 के पावर 0 आप लिख रहे थे ना, उसको नहीं लेंगे। 2 के पावर 0 का मतलब जैसे आप अभी दिख रहे थे कि 2 के पावर 0 2 के पावर 1 यहाँ तक पहुंच रहे थे ना, तो 2 के पावर 0 को हम शामिल नहीं करेंगे, है ना। तो इसके क्वेश्चंस हम आपको आगे कराएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे दिया है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे, 2 के किसी भी फैक्टर को शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें जो 2 है ना, 2 को शामिल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आज की इस क्लास में हम लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट सीखा है। अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स के क्वेश्चन, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के क्वेश्चन, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, इन सब के बारे में और कुछ क्वेश्चन जो कि सी सेट के पेपर में आए हुए हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए या नेक्स्ट क्लास को पाने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है जहाँ पे मैथ्स आता है, ये क्लास आपके लिए सुपर्ब साबित होने वाली है ना। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।